प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करूंगा जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं। इसको चपाकी भी कहते हैं, इसको पित्त भी कह देते हैं, दाफड़ भी कह देते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि अर्टिकेरिया की पहचान कैसे करें। इसकी पहचान काफ़ी आसान है। इसमें चमड़ी के ऊपर हल्के लाल रंग के, हल्के पीले रंग के स्वेलिंग्स आ जाती हैं जिनमें अत्यधिक खुजली होती है। मरीज उससे काफ़ी परेशान हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, यह शरीर के किस भाग में होता है? अर्टिकेरिया शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है और कई बार तो मरीज को एक दो दाफड़ होकर रह जाते हैं। कईयों को पूरी बॉडी पर दाफड़ निकल आएंगे और उसको सारी बॉडी सूजी नजर आएगी। अर्टिकेरिया के जो दाफड़ हैं उनकी भिन्न भिन्न साइज होता है, भिन्न भिन्न शेप होती है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इस प्रकार से ये कोई भी शेप ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये लाल लाल निशान अनेक बीमारियों में देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अर्टिकेरिया की अन्य रोगों से पहचान कैसे की जाए? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये ठीक कह रहे हैं कि कई अन्य बीमारियों में भी ये लाल लाल रंग के निशान दिखाई दे जाते हैं। मुख्य पहचान ये है कि जो अर्टिकेरिया के जो लाल निशान या दाफड़ जिसको हम कहते हैं, ये कुछ घंटों में इलाज के साथ या बगैर इलाज के साथ खत्म हो जाते हैं। यदि ये निशान 24 घंटे के अंदर खत्म नहीं होते तो हम ये कहेंगे कि पेशेंट को अर्टिकेरिया नहीं है। यदि ये 24 घंटे से पहले खत्म हो जाते हैं तो ये हम कहेंगे कि ये डेफिनेटली अर्टिकेरिया के निशान है। अर्टिकेरिया कितने प्रकार का होता है? समय के आधार पर अर्टिकेरिया हम दो प्रकार का डिवाइड करते हैं। जैसे कि यदि मरीज को 6 हफ्ते से कम समय से अर्टिकेरिया है तो हम उसको एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं। यदि मरीज को 6 हफ्ते से अधिक समय से अर्टिकेरिया है तो हम उसको क्रोनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या अर्टिकेरिया खतरनाक भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर अर्टिकेरिया कोई खतरनाक नहीं होता। इसमें जो दाफड़ हैं वो कुछ घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये बार बार निकलते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। मरीज परेशान हो जाता है, मरीज घबरा जाता है कि क्यों हो रहा है। ऐसा खतरनाक नहीं होता। बहुत ही रेयर केस के अंदर कई बार जो अर्टिकेरिया का जो असर है वो मरीज के गले में अभी होता है, और यदि गले में असर होगा तो उसको सांस लेने में कठिनाई होगी। ऐसे मरीजों में आंखों पे सूजन आ जाती है, लिप्स पे सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ऐसे को हम एंजियोडीमा कहते हैं। एंजियोडीमा एक प्रकार की इमरजेंसी है। इसमें मरीज को तुरंत इलाज लेने की जरूरत होती है। इसमें हम एक एड्रेनलिन नामक इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से वो मरीज कंट्रोल में आ जाता है और उसकी जो खतरनाक अटैक है वो टल जाता है। जी डॉक्टर साहब, अर्टिकेरिया होने का कारण क्या है? अर्टिकेरिया के कारणों की बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अनेक कारण हैं और 50% से अधिक मरीजों में हम कोई भी कारण का नहीं पता लगा सकते। जैसे अर्टिकेरिया कई बार तो दवाइयों से भी हो जाता है। जैसे कोई मरीज किसी और बीमारी की दवाई खा रहा है, उनसे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, पेनिसिलिन है। ये दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जिनसे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा कई बार फूड एलर्जी से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। जैसे नट्स, फिश, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, आपके चीज, प्रिजर्वेटिव, इनसे भी अर्टिकेरिया हो जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि कुछ महीने का बच्चा है, उसको काऊ मिल्क से भी एलर्जी हो जाती है और उससे काऊ मिल्क से अर्टिकेरिया हो जाता है। कई बार इंसेक्ट बाइट से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। और कई बार ऐसे होता है जैसे पोलन ग्रेन्स, हाउस डस्ट, स्पोर्स, ये हवा में घूमते रहते हैं और हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनसे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। कई बार हमारी बॉडी में इंटरनल इन्फेक्शन होता है। इंटरनल इन्फेक्शन का हमें पता भी नहीं होता। जैसे दांत में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, छोटी आंत में इन्फेक्शन, या कई बार आंतों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनसे भी अर्टिकेरिया हो जाता है। इस प्रकार से बड़ा मुश्किल है कई बार पता लगाना कि अर्टिकेरिया क्यों हो रहा है। कई बार तीन साल के जो बच्चे होते हैं उनमें तीन चीज इकट्ठी होती हैं। जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, अर्टिकेरिया हो गया। ऐसे बच्चों में आमतौर पर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से अर्टिकेरिया होता है। और ये जो अर्टिकेरिया है इन बच्चों में
कुछ हफ्ते में आराम से ठीक हो जाता है, इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। क्रोनिक अर्टिकेरिया जो है ये आमतौर पर ऐसे मरीज में होता है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे मरीज को थायराइड की बीमारी है, तो ऐसे मरीजों में क्रोनिक अर्टिकेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन कई बार प्रेगनेंसी में भी अर्टिकेरिया के चांस ज़्यादा होते हैं। कई बार स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उससे भी अर्टिकेरिया ज़्यादा हो जाता है। कई बार हमें ऐसे कारण मिलते हैं जो भौतिक कारण होते हैं। ऐसे अर्टिकेरिया को हम फिजिकल अर्टिकेरिया का ग्रुप बना देते हैं। जैसे चम्मच से यदि हम कोई हल्के दबाव से लाइन खींच लें, तो जहाँ लाइन खींची है वहाँ पर भी अर्टिकेरिया का निशान बन जाएगा। इसको हम डर्मेटोग्राफिज्म कहते हैं। कई बार प्रेशर की वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। जैसे हम जोर से कलाई को पकड़ लें प्रेशर के साथ, तो जहाँ हमने कलाई का प्रेशर लगाया वहाँ पर भी अर्टिकेरिया हो सकता है। जिसको हम प्रेशर अर्टिकेरिया कहते हैं। कई बार काफ़ी लंबे समय तक एक्सरसाइज की जाए तो उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है और मरीज को हल्के हल्के लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ऐसे को हम कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं। कई बार ठंडे पानी के नहाने से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने कोई लिस्ट छोड़ी नहीं, काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है। अर्टिकेरिया के मरीज को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? वैसे तो हम जितने मर्जी टेस्ट करवा लें, अर्टिकेरिया के मरीज में कारण का पता लगाना बहुत ही कठिन काम है। टेस्टों का आमतौर पर कोई लाभ नहीं होता। आमतौर पर टेस्ट जो है नॉर्मल पाए जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर एक मरीज को रूटीन के ब्लड शुगर टेस्ट या कोई और जो रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन है, ये सभी टेस्ट करवाने चाहिए। और जो क्रोनिक अर्टिकेरिया का पेशेंट है उसको थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि कुछ मरीज अखबार में पढ़ के या किसी के कहने पर या किसी और के कहने पर एलर्जी के टेस्ट करवा लेते हैं और वो टेस्ट महंगे भी होते हैं। उन टेस्टों का फायदा भी नहीं होता और उन टेस्टों का कोई इलाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। उन टेस्टों का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उन टेस्टों को मरीज को नहीं करवाना चाहिए। अर्टिकेरिया में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए? अर्टिकेरिया में आमतौर पर ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं। जैसे सभी लोगों को कुछ लोग पता भी है, जैसे एविल है, फिनार्गन है, लोराटाडीन है, सेट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, लोराटाडीन, फेक्सोफिनाडिन, ये सभी दवाइयाँ जो हैं इनको हम एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ बोलते हैं। तो इनका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत असरदार दवाई होती हैं। तकरीबन सभी मरीजों में इन दवाइयों का फायदा होता है। लंबे समय तक इन दवाइयों को लेने का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है दोबारा होती रहती है, इसलिए मरीज को दोबारा से फिर वही दवाई ले लेते तो कोई हर्जा नहीं है। इसके अलावा हम लगाने के लिए कैल्शियम लोशन देते हैं मरीज को लगाने के लिए, ताकि उसको ठंडक मिल जाए। और जो एंजियोएडिमा का पेशेंट है उसमें हमें एडिनिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, कई बार अर्टिकेरिया बार होता है, क्या डॉक्टर साहब ये पूर्णतः ठीक हो जाता है? देखिए, अधिकतर मरीजों में ये पूर्णतः ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई मरीजों में तो 2-3 हफ्ते में मरीज ठीक हो जाता है, कई मरीजों में 3-4 महीने लग जाते हैं। लेकिन ठीक सभी का हो जाता है। ये केवल कुछ मरीज ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर कई साल लग जाते हैं। ऐसे मरीजों में भी ये अल्टीमेटली ठीक तो उनका भी हो जाता है। ऐसा अक्सर कम ही देखा जाता है कि जिनमें लंबा समय लगे। आपने अर्टिकेरिया पे बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।